आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे देखो y स्क्वायर इक्वल टू x, तो एक तरफ क्वाड्रेटिक एक तरफ लीनियर, कहने से दैट पैराबोला की इक्वेशन है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। एंड x इक्वल टू 4, तो जब आप एक्सिस लोगे y स्क्वायर इक्वल टू x, तो सिमिट्री x एक्सिस पर होगी। x इक्वल टू 4 से दिस इज द पॉइंट, ये हो गया x इक्वल टू 4 डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू 8। अब इसके बीच में अगर मैं एक लाइन डाल देता हूँ तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इसमें डिवाइड करिए दो इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी कर्व क्या है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू x। इट इज अ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ये क्लियर है आपको? ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ लाइंस की बना है, एक लाइन है आपकी x इक्वल टू 4, एक लाइन है x इक्वल टू 8। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट? तो ग्राफ होगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया आपका, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये हो गया आपका x इक्वल टू 4, ये हो गया आपका x इक्वल टू 9। ठीक है। अब देखो ये x इक्वल टू a है, ये 4। पहला कितना पोर्शन देखो, यहाँ मैंने स्ट्रिप बनाई तो कौन सा एक्सिस आ रहा है? dx। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी पैराबोला के अंडर आ रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी पैराबोला के अंडर, लेकिन लिमिट चेंज है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लिमिट है आपकी 0 टू a, देन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लिमिट है आपकी a टू 4, a टू 4। ये समझ में आ रही है? ठीक है। मींस कुछ इस तरह से आपका होगा। अब देखो उसने कहा एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल होने का मतलब क्या, पहले आप ये समझो। एरिया इक्वल होने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो एरिया है, ये वाला, ये एरिया और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है बोथ आर सेम। तो अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल दूं, नीचे वाला भी वही है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरी समझ में आ रही है? अब अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल दूं, नीचे वाला भी सेम है, अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ आर इक्वल। तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a, ट्वाइस ऑफ 0 टू a किसके अंडर आ रहा है? पैराबोला। तो fx dx, यानी कि पैराबोला की जो इक्वेशन है उसको मुझे y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना होगा। अब y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट x। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद देखो सेम चीज यहाँ पर होगी, यहाँ भी y की जगह क्या होगा? पैराबोला तो सेम ही है आपका, बस लिमिट चेंज होगी। इतनी बात समझ क्लियर होगी? चलूँ मैं आगे? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एरिया आपका सेम है, इक्वल है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या है आपकी? रूट एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? रूट एक्स। ये हो गया आपका dx इक्वल टू a टू। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। देन अब देखो रूट एक्स का मतलब क्या है? रूट एक्स का मतलब है आपका x रेज टू पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब क्या है? x रेज टू पावर 1/2। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? n+1 अपॉन n+1। ये चीज समझ में आ रही है? तो यहाँ x की पावर है 1/2, तो n+1 क्या हो जाएगा? 1/2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/2 + 1। तो ये हो गया x रेज टू पावर 3/2, और अपॉन में क्या हो गया? 3/2। 3/2 को रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2/2। लिमिट क्या आपकी? 0 टू a। ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा? x रेज टू पावर 3/2 अपॉन में क्या होगा आपका? 3/2। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या होगा? 2/2। लिमिट है आपकी a टू 4, a टू 4। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब 2/3 विल बी कैंसिल आउट। अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? a रेज टू पावर 3/2 माइनस क्या हो जाएगा? 0। ये चीज क्लियर होगी? ठीक है। यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट a रेज टू पावर 3/2। ये माइनस अब यहाँ शिफ्ट होगा तो कहने से 2a रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा। एक ये और एक वैल्यू ये होगी। 4 raised to power 3/2. What does it mean? It means 2 raised to power 2 into 3/2. Put out. 2 and 2 will be cancelled out. You will get 2 raised to power 2. What we will have? देखो 2a raised to power 3/2
2 रेज़ टू पावर 3 करोगे तो क्या आएगा आपका 8। अब a⁻³ इक्वल टू क्या होगा 8/2। ये कैंसिल होकर क्या हो गया 4। ये क्लियर हो गया आपको। ये आपको पता है जब भी हम वैल्यू को पावर को अपोजिट साइड में लेके जाते हैं वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। जैसे कि देखो ये x⁻⁴ इक्वल टू 4 है, अगर वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻⁴ 2/1। ये बात भैया, अगर रूट x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी 16। अभी तो यहाँ पे जब आप 16 पुट करोगे तभी तो 4 आएगा। तो जब भी पावर अपोजिट साइड में जाती है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो जब 3/2 आपका अपोजिट साइड में शिफ्ट होगा तो 4 क्या हो जाएगा 2/3। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ ए है। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, right? Find the area of the region bounded by the parabola y equal to x²। क्वांटिटी को हमेशा लेफ्ट साइड में रखो तब समझना आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो लीनियर वेरिएबल होता है उसी के अलोंग आपकी सिमेट्री होती है। तो कहने से जो आपका पैराबोला होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा, बिकॉज इसकी जो सिमेट्री होगी वो अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस होगी। और y इक्वल टू मोड x, मोड x में आपको पता दो वैल्यू होगी प्लस और माइनस। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो पहले तो हो गया y इक्वल टू x, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फिर आपका इक्वेशन ऑफ कर्व, जो इक्वेशन ऑफ कर्व है आपका वह y इक्वल टू मोड x। मोड x का मतलब प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो जो मॉडुलस फंक्शन है, आपने क्लास 11th में चैप्टर 2 में मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है वो सीखा होगा। y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, ये आपको पता ओरिजिन से पास होगा, लेकिन y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो ये वाली लाइन होती है आपकी। ये जो लाइन जिस क्वाड्रेंट में है उसमें y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आप कह रहे हो y पॉजिटिव x नेगेटिव, भैया आप x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पर आ गया आपकी। वो समझ में आ रहा है कि जज कैसे करोगे? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका हो गया पैराबोला। अब इस लाइन और पैराबोला के बीच में तो यही एरिया फाइंड करना है ना मुझे, ये और ये। समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है हमें सारी चीजें? ठीक है, अब देखो आप, अब मुझे पहले तो एक तो ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कौन सा है, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले मुझे ये दो पॉइंट्स पता होने चाहिए जिनको मैं आपको यहाँ पर शो करूँ, क्योंकि जब तक लिमिट्स ही नहीं पता होगी तो कैसे करूँ। अब मुझे ये, अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, कैन आई से दैट वो इस पैराबोला और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। वो इस पैराबोला और लाइन का क्या है? इंटरसेक्शन। पैराबोला तो आपका क्या है x² इक्वल टू y, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन क्या है आपकी y इक्वल टू -x। पहले बताओ कितनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये किस किस का इंटरसेक्शन है? एक तो पैराबोला x² इक्वल टू y, और एक इस लाइन y इक्वल टू -x का, सॉरी y इक्वल टू x का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इक्वल टू x। ये भी समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखो आपको दिया हुआ y इक्वल टू x, y इक्वल टू क्या दिया हुआ x, ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू मोड x। अब मैं इसको अगर एज इट इज यहाँ पर पुट कर दूँ, y की जगह क्या आ जाएगा मोड x, और मोड x की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोनों इक्वेशन आप एक साथ सोल्व कर, प्लस x वाला भी आ गया और माइनस x वाला भी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देन अब देखो इधर x इक्वल टू x² और -x इक्वल टू x², ये भी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब x इक्वल टू x² मतलब ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस x इक्वल टू 0। कहना चाहिए दैट इधर x विल बी इक्वल टू 0 और 1 माइनस x अगर 0 के इक्वल है तो x विल बी इक्वल टू 1। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है ये माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस।
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ विद ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इधर एक्स इक्वल टू 0, और अगर एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रखते हो तो एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आपका वो पॉइंट आ गया -1 और 1, देखिए समझ में आ रही है, -1 और 1, इज इट क्लियर, ठीक है। अब आप देखो ये हो गया आपका -1, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया -1 और ये क्या हो गया 1। तो -1 से कहाँ तक जाओगे आप। अब आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप्स अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगी, देखो ऐसे बनेगी ना। लेकिन एक्सिस पर वो स्ट्रिप आ तो रही है, क्या आपका एरिया एक्सिस तक था, आपका एरिया तो सिर्फ ये है, ये आपका एरिया तो सिर्फ यहाँ तक है। यानी कि ये जो नीचे वाली स्ट्रिप्स है, ये आपके ये वाला जितना एरिया वो आपका एक्स्ट्रा एरिया है, क्योंकि जब आप पूरा एरिया निकालो तो ये इसमें कवर हो रहा है। कैन आई से दैट ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाली जो स्ट्रिप्स है, ये वाला जो एरिया है, यानी कि ये एरिया किसके अंडर आ रहा है, लाइन के अंडर आ रहा है ना। और ये वाला जो एरिया है, जो जो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसके अंडर आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। कहने से इधर जो लाइन के अंडर एरिया आ रहा है, उसमें से मुझे जो पैराबोला के अंडर एरिया आ रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, फिर से समझो। तो ये लाइन है, ठीक है, मुझे फाइंड करना है ये एरिया, लेकिन ये जो एरिया है वो किसी एक्सिस पर नहीं आ रहा। अगर मैं स्ट्रिप बनाता हूँ तो जो मेरा एरिया आएगा वो पूरा नीचे तक आएगा, यानी कि ये सारा एरिया आएगा, ये पूरा, ये समझ में आ रहा है आपको। लेकिन आपको जो एरिया फाइंड करना है उसमें ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये सारा का सारा क्या एक्स्ट्रा है। अब जो एरिया आपको फाइंड करना है वो किसके अंडर आ रहा है, और जो एरिया आपको फाइंड नहीं करना है वो किसके अंडर आ रहा है। तो कैन आई से दैट -1 to 0 fx dx -1 to 0 fx dx। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है। ये -1 से लेके 0 तक ये fx किसका है, लाइन का, और ये fx किसका है, पैराबोला का। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इक्वल टू सेम चीज यहाँ पर देखो, कैन आई से दैट 0 to 1 fx dx -0 to 1 fx dx। बोलो यस और नो। ये वाला fx किसके अंदर है, लाइन के। ये वाला fx किसके अंदर है, पैराबोला। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है ना सारी चीजें, ठीक है। अब लाइन की वैल्यू क्या है, x, y इक्वल टू क्या x है ना, इसमें क्या हो जाएगा -1 to 0 x dx माइनस, फिर -1 to 0, फिर यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी, पैराबोला क्या थी आपका, y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या है आपका x² इक्वल टू वाई, सीधा x² ही लिखोगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² dx। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। इक्वल टू में क्या आएगा आपका, इक्वल टू में 0 to 1। तो यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है आपकी, वो -x है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी x dx। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस, ये हो गया 0 to 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x² dx। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो माइनस एक्स का क्या होगा, x² बाय 2, लिमिट क्या है -1 to 3, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका x³ बाय 3, लिमिट क्या है -1 to 3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका x² बाय 2, लिमिट क्या है आपकी 0 to 1, माइनस ये क्या है आपका x³ बाय 3, लिमिट क्या है आपकी 0 to 1। यहाँ तक समझ में आ रही सारी चीजें, ठीक है। एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता, अगर ये नेगेटिव आए तो हमें यहाँ पे मॉडुलस साइन लेना। देखो ये हो गया आपका -1/2, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, और -1 का स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर ये हो गया -1/3, फिर 0 का क्यूब क्या होगा 0, और -1 का क्यूब करोगे तो -1,
ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 - 0। कितना समझ में आ रही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका -1/3, ये क्या हो जाएगा 1 - 0। ये चीज क्लियर होगी, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताओ, ये चीज है ना आपकी। अब एक बात बताओ, ये सब चीजें करने से अगर अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ आपको कि भैया आप एक साइड का एरिया निकालो, पहली बात तो इक्वल टू नहीं आएगा, प्लस आएगा, आपने वहां पे तो इक्वल टू लगा दिया, आपको तो दोनों एरिया निकालने हैं ना, बेटा समझ में आ रही है। आपने क्या कहा, ये हमने कहा -1 to 0 fx dx लाइन, ठीक है, माइनस फिर -1 to 0 fx dx, ये हो गया पैराबोला, ये हो गया आपका, ये इसका एरिया है। ये भी तो निकालना है, इक्वल नहीं प्लस है, क्या आएगा प्लस, इतना समझ में आ रही है। ये एरिया हो गया आपका ये वाला, इसमें क्या प्लस कर दोगे, सेम यही 0 to 1 fx dx लाइन प्लस 0 to सॉरी माइनस माइनस, इसमें से ये क्या हो जाएगा -0 to 1 fx dx पैराबोला। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह ये कहूँ कि भैया किसी एक का एरिया निकाल दो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो वो बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात। ये इसको निकाल दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता भाई, ये और ये है तो सेम चीज, वही सेम लाइन है, एरिया में तो नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क आने वाला नहीं है। आप एक साइड का एरिया निकाल दो, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये चीज समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि मॉडुलस फंक्शन एक पैराबोला फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और क्या है पैराबोला फंक्शन, ठीक है। 0 to 1 fx dx -0 to 1 fx dx, ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आइडियली आप यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको ऐसे लिखो, वो ज्यादा बेटर कि भैया मॉडुलस फंक्शन 0 to 1, यानी कि मैं राइट हैंड साइड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है क्या बात बता, ठीक है। आप कह रहे हो भैया 0 to 1 fx dx, ये क्या है लाइन, -0 to 1 fx dx, ये क्या है पैराबोला। और ये जो भी वैल्यू आएगी इसका डबल कर दो, क्योंकि जो ये वैल्यू आएगी उसका डबल कर दोगे तो पूरा एरिया आपका आ जाएगा, मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे रखो 2 और इसको ऐसे 2 अलग अलग नहीं लगा, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार 2 रखो, ठीक है, और इसको यहाँ से क्या ले लो कॉमन, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या, ट्वाइस ऑफ 0 to 1, लाइन की इक्वेशन क्या है इस साइड में, लाइन की इक्वेशन क्या है x dx, ब्रैकेट में मैंने इसको ऐसे कॉमन, माइनस ये क्या हो गया 0 to 1, पैराबोला की इक्वेशन क्या है x², तो ये हो गया x² dx, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। जब मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा x²/2, लिमिट क्या है 0 to 1, ये ब्रैकेट आपका एज इट इज बाहर ही है, माइनस ये क्या हो जाएगा x³/3, लिमिट क्या रहेगी 0 to 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। आपने लिखा 2, यहाँ पर 1 डालो तो क्या हो जाएगा 1/2, -0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 डालो क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3 - 2, तो 2 3 जा 6, कितना आ गया आंसर 1/3 स्क्वायर यूनिट, आपका क्या होना चाहिए फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, कोई डाउट है तो पूछ सकते, सिंपल सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया दोनों साइड सेम एरिया, और मुझे जो एरिया चाहिए वो सिर्फ इतना एरिया है, और जो एरिया मुझे रिक्वायर्ड है वो किसके अंडर आ रहा है, वो आ रहा है लाइन के अंडर। लेकिन जो एरिया मुझे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिप है वो पूरा एक्सिस को टच करेगी तभी तो होगा, मैं जो एरिया फाइंड करूंगा उसमें वो वाला एरिया भी आ जाएगा जो मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो जो एरिया मुझे नहीं चाहिए वो किसके अंडर आ रहा है पैराबोला के, तो जो मुझे चाहिए उसको तो मैंने प्लस कर दिया, जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने माइनस कर दिया,
सेम यही प्रोसेस मुझे यहाँ भी करना था, तो मैंने इसी वैल्यू को क्या कर दिया ट्वाइस, तो 1/3 आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। The question is find the area bounded by the curve x square equal to 4y। When I say that ये आपका पैराबोला है, कौन सा पैराबोला? और अपवर्ड पैराबोला। कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। x इक्वल टू 4y माइनस, देखो अगर ये होता है x इक्वल टू 4y तो मुझे पता था लाइन ओरिजिन से पास हो, लेकिन 4y के साथ कांस्टेंट भी है, तो मुझे ग्राफिकली पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि लाइन किस तरह से पास हो। ये बात समझ में आ रही है आपको? व्हाट आई मीन बाय दिस, x स्क्वायर इक्वल टू 4y तो क्लियर है, ये हमारा क्या है, पैराबोला है अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। बट उसके बाद क्या आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज x इक्वल टू 4y माइनस। तो आपने x और y को लेके टेबल बनाया, y को आपने लिया 1/2, क्या लिया 1/, या नॉर्मली जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज में करते थे, एक बार x को 0 ले लो, जब आप x को 0 लोगे तो 4y क्या हो जाएगा 2, तो y हो जाएगा 2/4, ये हो गया 1/2, y 1/2 आ गया। उसके बाद आपने y को 0 ले लिया, जब y को 0 ले लिया तो x इक्वल टू क्या हो गया -2, ये समझ में आ गया। एक बार x को 0 ले लिया तो y आ गया, एक बार y को 0 ले लिया तो x आ गया। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब इस चीज को लेके आपने ग्राफ जोड़ते, देखो x 0 y हाफ, हाफ का मतलब हो गया 0.5, x 0 और y कितना आपका हाफ। तो मान लो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका 0 और y कितना आपका हाफ, तो 0 पर हाफ ये हो, हमने ये माने कि ये जो पॉइंट है हमारा वो हाफ, ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है। फिर x -2 और y 0, तो -2 और y 0 ये वाला पॉइंट हो, और ये आपने दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ, और ये हो गया आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4y। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? फिर से बता रहा हूँ, x 0 y 1/2, यानी कि x 0 पर 1/2, तो मान लो ये पॉइंट है 1/2, रफली आपने क्या एस्टिमेशन लिया। फिर आपका x -2 है y 0, तो x -2 है y 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, इसी समझ में आ रही है? इसको कनेक्ट करते हुए आपने ये लाइन बना, तो ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला। ये क्या हो गया? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। अब दोबारा देखो, आपको जो एरिया निकालना है वो लाइन और पैराबोला के बीच में निकालना है ना, लेकिन जब मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ तो इसमें कुछ एरिया वो भी तो आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। ये समझ पा रहे हो? ये समझ पा रहे हो आप? ये जो एरिया आपका, ये क्या आपको इसकी रिक्वायरमेंट है? नहीं है ना इसकी रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब आप ये देखो, तो आपको पहले क्या निकालना होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालना होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई आपका कॉर्नर पॉइंट तो यही है, जो भी आपका एरिया होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जैसा कि आपने पीछे क्वेश्चन किया था। पहले मुझे बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है जहां पर पैराबोला इस लाइन को कट कर रहा है, ये पॉइंट कौन सा है? और जहां ये पैराबोला इस लाइन को कट कर रहा है, ये पॉइंट कौन सा है? ये समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 4y, और एक्स इक्वल टू क्या 4y -2, समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। 4y की वैल्यू कितनी है, मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 यूजिंग इक्वेशन 1। ये बताओ कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है। नाउ अगर इस x को आप यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x -2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है। देन मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा? -2x + x -2। मुझे क्लियर? ठीक है। x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x -2, 1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0। ये क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। देन x -2 कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव x + 1 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है यहाँ पे सारी चीजें। अब देखो x की वैल्यू या तो आपकी क्या होगी 2, या x की वैल्यू होगी -2। ये आपकी वो पॉइंट होगी, यानी कि जो नेगेटिव x एक्सिस पर जो पॉइंट है आपका, ये होगा माइनस।
और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स पर आएगा ये होगा आपका। अब देखो जब आप एरिया निकालोगे, जो रिक्वायर्ड एरिया वो किसके अंडर आ रहा है, 19, और जो नहीं है आपको निकालना वो किसके अंडर आ रहा है, कहना चाहिए लाइन माइनस पैराबोला। अब यहाँ पर दोनों साइड में सेम नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना, क्या दोनों साइड में सेम चीज हो रही है। तो अगर मैं डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट को पकड़ता हूँ, वहां पर तो ये था ना कि यहाँ पर मॉड्यूलस था तो यहाँ पर पॉइंट वैल्यू खत्म हो रही है, तो यहाँ पर कहने से -1 to 2, -1 to 2, -1 to 2 fx dx ऑफ लाइन, -1 to 2 fx dx ऑफ पैराबोला। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ दोनों ये अलग अलग एरिया नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ ये वाला पॉइंट हो गया -1 और ये पॉइंट हो गया 2, तो -1 से लेके 2 तक, ये भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो -1 से 2 क्या हो गया, लाइन, -1 से 2 क्या हो गया, पैराबोला, ठीक है। अब जो लाइन की इक्वेशन है आपकी वो क्या है, लाइन की इक्वेशन है आपकी x इक्वल टू 4y-2। देखो x इक्वल टू 4y-2, मुझे y को इन टर्म्स ऑफ x, तो 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2/4, ये समझ में आ रही है, ठीक है, x प्लस 2/4। तो यहाँ पर तो आ गया x प्लस 2/4। ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4y, तो y इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, x²/4। अब यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछो, मेरे यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 2 इंटू डी एक्स का मतलब 2x, और लिमिट क्या है, -1 to 2, फिर -1/4, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, और लिमिट क्या है, -1 to 2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आप अपर लिमिट पुट करो, 2² क्या हो जाएगा, 4/2, प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, फिर माइनस आ जाओ लोअर लिमिट में, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो 1/2, प्लस माइनस माइनस, यही होगा आपका। 2 इंटू -1 क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो होता ही है ना, और एक -2 यहाँ से आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फिर -1/4, 2 पुट करो तो 8/3, माइनस लोअर लिमिट होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 पुट करोगे तो 1/2, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, 2 से इसको कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4, समझ में आ रहा है, ठीक है। 4 + 2 6, 6 + 2 8, माइनस क्या हो गया, हाफ, -1/4, 8 + 1 9/3, ये हो गया आपका 1/4, 8 × 16, 16 - 1 15/2, -3 × 1 = 3, 3/4, इज इट क्लियर, ठीक है। ये हो गया 15 × 1 = 15, 4 2 = 8, -3/4, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका 8, ये हो गया 15 माइनस 6, कितना आ गया, 9/8, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x। कौन सा पैराबोला है, y² = 4x, सिमेट्री किस पर होगी आपकी, x एक्सिस पर, राइटवर्ड पैराबोला, ठीक है। x = 3, मान लो ये x = 3 पॉइंट है, तो ये कुछ ऐसे हो गया। आपको एरिया निकालना, ऊपर नीचे सेम नहीं होगा, सिंपल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 0 to 3 करके ट्वाइस कर दो, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गया 0 to 3, y इंटू डी एक्स और ट्वाइस, y की वैल्यू निकालनी है आपको, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और √x, तो 2√x 5 की जगह पुट कर दोगे 2√x, ठीक है। बस इसके बाद तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन, ठीक है।
रूट एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, देखो रूट एक्स का मतलब एक्स रेस्ट पावर 1/2 एन प्लस 1 करोगे 3/2 बाय 3/2 और ये हो गया 4। तो लिमिट क्या आपकी 0 टू, लिमिट क्या आपकी 0 टू 3। अब ये आपका 3/2 मैंने शिफ्टेड एयर इट विल बी 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 0 रेज टू पावर 3/2। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, मेरा सारी चीजें ठीक है। अब देखो 3 रेज टू पावर 3/2, 3 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1/2 दैट इज 3√3। तो 8/3 इंटू 3√3, 3 से 3 कैंसिल, 8√3 स्क्वायर रूट आपका फाइनल आंसर। देखिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। एरिया lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square equal to 4। सेंटर तो 0 0 ही है ना, और रेडियस कितना आपका 2 एंड द लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2। बेसिकली सर्कल हैविंग सेंटर 0 0, रेडियस क्या होगा आपका 2, रेडियस क्या होगा आपका 2, ये पॉइंट हो गया। लाइन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहा है उसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो कहाँ से कहाँ, अब जब अगर आप स्ट्रिप बनाते हो, यहाँ पर ये मैंने स्ट्रिप बना, ये जो भी मेरी स्ट्रिप है वो किसके अंडर आ रही है, सर्कल। तो कैन आई से दैट सर्कल में जो y की वैल्यू है वो मुझे इन टर्म्स ऑफ x निकालनी होगी। ये आपके सर्कल की इक्वेशन है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर है। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट। ये हो गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो, फिर आगे सारी चीजें ठीक है। तो जो एरिया होगा आपका, जो आपका एरिया होगा व्हाट इट विल बी 0 to 2। एरिया क्या होगा 0 to 2। इसकी इक्वेशन होगी सर्कल की, सर्कल के अंडर आ रही है स्ट्रिप्स आपकी, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, √2 स्क्वायर माइनस एक्स, क्या है 2 स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये जो इक्वेशन आपकी ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है x/2, तो x/2 फिर ये एज इट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a दैट इज 2। लिमिट क्या आपकी 0 टू 2, लिमिट क्या आपकी 0 टू 2। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे अपर लिमिट, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2। तो देखो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है तो 0 ही हो गया, ठीक है। फिर आपने x की जगह 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, 4/2 क्या हो गया 2, ये हो गया 2 इंटू π/2। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करो, ये सारे 0 हो जाए। यहाँ 0 पुट करोगे तो ये भी 0, तो सारे 0 हो गए, 0 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आएगा पाई स्क्वायर। जो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपका ऑप्शन है, आप ऑप्शन में देखोगे तो ये क्या ऑप्शन है, इसे क्लियर। चलो मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इक्वल टू 3। जरा निकालो क्या आ रहा है आपका आंसर। वो भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू, तो सिमेट्री जो होगी वो किस पर होगी, x एक्सिस पर होगी। फिर आपको कहा जा रहा है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 मान लो ये पॉइंट। अब इस कर्व और लाइन के बीच में जो आपका एरिया होगा वो ये होगा, तो ये वाला एरिया निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। कैसे करोगे देखो, ये कुछ इस तरह से आपको, अब देखो इस पे जो स्ट्रिप है आपकी, अगर एक्सिस की बात करो तो वाई एक्सिस पर आएगी, पहली बात है। और ये जो स्ट्रिप है वो किसके अंडर आ रही है, पैराबोला के अंडर। तो पैराबोला में इसका मतलब मुझे एक्स की इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना हो, इतनी बात समझ में आ रही है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 4x है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर बाय 4। पहले बताओ ये क्लियर हुआ।
x इक्वल टू क्या हो गया y स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या है आपका y इक्वल टू 3, एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन पे अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ तो 0 to 3 वाई एक्सिस पर, ये हो गया आपका 0 to 3। तो क्या होगा, फिर इसको ऐसे लिखोगे 0 to 3, ये गलत है आपका, ये होगा आपका एफ वाई डी। एफ वाई का मतलब होता है एक्स, एफ एक्स का मतलब होता है वाई, एफ वाई डी वाई का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स जो आपकी आ रही है वाई स्क्वायर बाय 4, तो इसकी जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3, 1/4 कॉन्स्टेंट है आपका, ठीक है। 4 3 जा क्या हो गया आपका 12, तो 1/12। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। टी रेस टू पावर 3 कितना हो गया 27, 27/12। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फाइनल आंसर क्या होगा 9/4 स्क्वायर यूनिट। कौन सी ऑप्शन है वो देख लो भाई, ऑप्शन बी। ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 हो गई, ठीक है।